लोग इस कारोबार से जुड़े लोग हैं उन पर सख्ती जब गुजरात में 12 लोगों की मौत हुई थी, मुआवजा दिया गया था और कौन लोग इस तहत मुआवजा दिया गया था। प्रेम रंजन पटेल, गुजरात में जब 1200 लोगों की मौत हो गई थी जहरीली शराब पीने से, क्या मुआवजा दिया गया था? ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दूसरे राज्यों में इस प्रकार का नहीं है। आप सुन नहीं रहे, लेकिन गुजरात भी तो ट्राई स्टेट है ना। ये जो तमाम चीजें यहाँ पर आप उठा रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं, तो उंगलियां 3 आपकी तरफ भी खड़ी हो रही है, उठ आपकी तरफ भी रही है, लेकिन बात यहाँ पर जहरीली शराब की, अवैध शराब की यहाँ पर हो रही है। अवैध शराब सिर्फ गुजरात में ही नहीं। एक सेकंड, ये आप यहाँ मुआवजे की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वहां दिया था आपने मुआवजा? नहीं हिमानी जी, निजी तौर पे प्रावधान है, और 2016 में खुद मुख्यमंत्री ने जब गोपालगंज के अंदर में खजूर मंडी में 16 लोगों की मौत हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम किया। उसके अलावा जो उत्पाद अधिनियम 2016 है, उसमें धारा 42 में लिखा हुआ है कि शराब से मरने वाले लोगों को 4-4 लाख मुआवजे का प्रावधान होगा, उनको दिया जाएगा। उससे हताहत कोई गंभीर तरीके से बीमार होंगे, उनको भी 2 लाख रुपया दिया जाएगा। ये जब सरकार के अधिनियम में, उत्पाद अधिनियम में प्रावधान है, तो फिर सरकार केवल जो ऐसे घोषणाएं करती है कि शराब पियोगे तो मरोगे। ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर, एक सेकंड सर, मैं दोनों को रोक रही हूँ। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। वो ये कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही की वजह से दरअसल ये मौत हुई है। ये इस वक्त बड़ी खबर, क्या कुछ और कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। जो स्प्रिट पकड़े जाते हैं वो स्प्रिट पता नहीं फिर जहरीली शराब बनाने वाले ठेकेदारों को, निर्माणकर्ताओं को दे दिया जाता है। सरकार, शासन, प्रशासन और पुलिस इनकी इन्वॉल्व है, इसलिए सारे इस प्रकार की मौत की जिम्मेदार नीतीश कुमार जी की है, और नीतीश कुमार जी को इस पे अफसोस करना चाहिए। जो दोषी है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। तो ये व्यंग की भाषा बोल रहे हैं और बिल्कुल ही इसकी अनदेखी भी कर रहे हैं। मनोज तिवारी जी, आप पर मैं रिएक्शन चाहूंगी, नित्यानंद जी जो कह रहे हैं। देखिए, नित्यानंद जी के कहने पर मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। बिल्कुल, दरअसल क्या है, 2019 और 2020 में एक समीक्षा बैठक हुई थी। मुझे लगता है केंद्रीय मंत्री हैं, उनको ज़रूर याद होगा। और उस समीक्षा बैठक के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी और गठबंधन की सरकार थी। उस वक्त इन लोगों ने उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी। गोपालगंज की घटना हुई, गोपालगंज घटना के बाद पुनः समीक्षा हुई। उस समीक्षा में भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आवाज़ न उठाई गई। देखिए क्या है, मैं हिमानी जी बिल्कुल ये आपके चैनल से बोल रहा हूँ कि दरअसल ये सामाजिक विसंगतियाँ हैं, और इन विसंगतियों को दूर करने की खातिर और राजनीतिक रूप से तमाम राजनीतिक दलों को इस पर पूरी संवेदनशीलता के साथ मिलकर संघर्ष करना चाहिए। इस कुरीतियों को बिहार में ख़त्म करना चाहिए। अब सवाल ये है कि धरना प्रदर्शन जो ये किया जा रहा है, जो बयान आ रहे हैं, ये बयान भारतीय जनता पार्टी लाश के ऊपर राजनीति करती है, इनका इतिहास रहा है, और ये इस पर राजनीति करना चाहते हैं और किसी भी तरीके से उसको इवेंट में बदलना चाहते हैं। अगर मैं एक बात सीधे पूछना चाहता हूं, हिमानी जी, नहीं आप ही से पूछ रही हूँ सर, वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आपसे क्या उम्मीद की थी? सिर्फ संवेदना की ही तो उम्मीद की थी, लेकिन शायद ये राजनीति ही तो है ना सर, कि यहाँ पर पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत है, यहाँ पर इमोशनली कनेक्ट की जरूरत नहीं है, यही है ना सर? हिमानी जी, मैं उसका जवाब देता हूँ। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हम लोग जितने भी लोग हैं, इसके पहले भी 2021 में कांग्रेस के द्वारा आवाज़ उठाई गई थी और उस आवाज़ का बिल्कुल विरोध किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आज ये आंकड़ा बता रहा है, मुझे लगता है इनको आंकड़ा ही पता नहीं है। तकरीबन 3.5 लाख लोगों को पकड़ा गया था ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और आज के तारीख में 26,000 लोग बंदी बनाए गए। तो जो 3.5 लाख का आंकड़ा था, उस आंकड़ा के समय इनको ध्यान में नहीं आया था कि इतने लोग आखिर पकड़े क्यों जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अवैध शराब की बिक्री होती है, और उस अवैध शराब के ऊपर जब मामला समीक्षा की हुई तो यही सुशील मोदी का बयान आया था, और इनके बहुत मतलब जो जिम्मेवार लोग हैं, वो जिम्मेवार लोगों ने सरकार और नीतीश कुमार की तारीफ की थी। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि सत्ता जैसे ही इनका गठबंधन टूटा और बिल्कुल राजनीतिक बयान देकर के इस मामले को तूल पकड़ा कर, और जो लोग
आज के तारीख में जिनके परिवार में मौत हुई है उस परिवार के साथ ये संवेदना व्यक्त कर रहे हैं कि उस लाश के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। सवाल भारतीय जनता पार्टी से। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।